अबू जी, आज हम लोग किसी दावत पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक अम्मा जी को मैंने बाहर दरवाजे पे बैठे हुए देखा है। अभी धूप भी है, तपती अगस्त का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पता नहीं इनका कोई है या नहीं है। तो अबू जी चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी धूप में बैठी है? अम्मा जी क्यों बैठी है यहाँ? धूप में बैठे हैं बेटा। अच्छा, गर्मी नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपका कोई और है? नहीं, कोई नहीं है। घर में कौन है? बेटा भी नहीं, एक अल्लाह का प्यारा होगा, 3 पोते यतीम है। अच्छा अच्छा, हाँ, सबको पता है। अच्छा, आपको पता है? हाँ, दादियों में हाँ, हाँ, एक बेटा हीरोइन पीता है, वो लिखा हुआ है। अच्छा, ओए होए होए, अच्छा, एक 3 बच्चे हैं, यतीम है वो। अच्छा अम्मा जी, आपके घर देखे? आपके घर ले जाएगी? हैं? आपका घर देखे? देख लो। हाँ, अच्छा। ये अम्मा जी का घर। अम्मा जी ये नीचे क्यों जाए? ये जब बारिश आती होगी ये तो तालाब बन जाता होगा। कहाँ से बनवाओ? कैसे बनवाए? हाँ सही बात है। कहाँ से बनवाओ? ये कितना बड़ा, ये कितना नहीं। पोते छोटे। अम्मा जी परेशान हो रही है। हाँ। अबू जी चलो देखिए। अच्छा, ये एक ही कमरा है अम्मा जी का, और ये सिर्फ बिल्कुल अकेली रहती हैं जहाँ? अबू जी घर क्या है, एक कमरा है जी जी जिसके अंदर एक संदूक है। जी जी। और मुझे याद आ गया, मेरी नानी अम्मा का भी ऐसे हुआ करता था कमरा। हाँ जी, हाँ जी। तो अबू जी ये देखिए, ये लेकिन ईंटें हैं, ये इस पे वो भी नहीं किया। अब प्लस्तर वगैरह भी नहीं है। मतलब के बाप फोत हो गया, माँ फोत। बहू को क्या हुआ था फिर? हैं? बहू को क्या हुआ था? बहू वो भी बच्चा पैदा हुआ था, अच्छा बीमार हो गई, अस्पताल दाखिल करे, फिर वो बस अल्लाह की प्यारी। हाँ, गरीब लोग होते हैं ना बेटा, वो क्या करें, वो इलाज भी नहीं कर सकते। तो कुछ और खाने का दिल कर रहा है? कोई फ्रूट वगैरह? तो खा लेंगे। हाँ, अम्मा जी कहते ले हैं। आपके लिए। हाँ चलो ठीक है, ले आते हैं। ठीक है, है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी अब्बू जी फ्रूट लेने के लिए गए हुए हैं अम्मा जी के लिए। कुछ केले ले रहे हैं और कुछ मेरे ख्याल में आम ले रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे इधर आम है और केले नरम चीज है जो खा सकेंगी अम्मा जी, वही लेने के लिए गए हैं। कुछ ये फ्रूट लेकर आ गए हैं। अब्बू जी हम फ्रूट लेकर आ गए हैं, तो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुला छोड़ दिया है अम्मा जी ने। जी जी। अम्मा जी अब्बू जी हमें देख रही हैं, हमारे इंतजार में बैठी और दया भी मांग रही हैं। चले अब्बू जी, ये बहुत अच्छी बात है कि दुआ मांग रही हैं। जी जी, तो बस इन्हीं की दुआएं तो हमें लगती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, हम लोग फ्रूट लेकर आ गए हैं। ये केले हैं, खाएं? खा दे अम्मा जी को दो, छिल के दो ना बेटा अम्मा जी को। मैं देख रही थी अम्मा जी कैसे तोड़ती हैं। ये मुझे दे दे, ठीक है, मैं फेंकाती हूँ। तो माशाल्लाह आप खा रही हैं केला। और बेटा किसके अच्छा। लग जाऊं? फिर कभी बीमार हो जाए तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं, फिर कौन दवाई लेकर आता बस है? बेटा मैं तो पूरी रात परेशान रहूं, मैं नहीं सोती, कभी लेट जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर तस्बीह पढ़ने लग जाती हूँ। अच्छा हाँ, नमाज पढ़ूँ, ईसा किया जान लग जाए, फिर पढ़ते पढ़ते फिर 10-11 बज जाए, अच्छा बस फिर सुबह उठ जाती हूँ, अच्छा फिर फजर की पढ़ूँ, असर की पढ़ूँ, अच्छा बस अल्लाह अल्लाह करती रहूँ। अच्छा, माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। चलो महीने के मैं चलो। रोजे नहीं छोड़ती बेटा। अच्छा, वाह जी वाह, सारे रोजे रखती हैं चाहे गर्मी हो? क्या कह रहे? सारे अम्मा कह रहे हैं अम्मा जी सारे रोजे रखती हैं? हाँ, महीने के। आदमी को तो बेटा 15-20 साल होगी। अच्छा हाँ, बड़ा बेटा मेरा बहुत अच्छा था, अच्छा। अल्लाह का प्यारा होगा। हाँ। अच्छा, क्या छोटा करता? नशा कर रहा है। हाँ, वो क्या करता था आप पूछ? हाँ, वो क्या करता था? बड़ा बेटा क्या करता था? यही ठेली लगाता था, अच्छा कबाड़ी। अच्छा अच्छा। अच्छा, कबाड़े की ठेली लगाता था। चलो अपने बच्चों को तो पाल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को तो आज मैं तो ना परेशान होती इसकी वजह से। सही सही। अब बच्चों की वजह से भी परेशान है ना? तो अम्मा जी ये फिलहाल 1500 है अम्मा जी,
ठीक है ना। ये अभी आपने कोई फ्रूट वगैरह लेना है, कोई खाना वगैरह लेना है, फिर हम आएंगे इंशाल्लाह आपके पोते को कोई काम करा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना। अगर वो कहेगा ना मुझे रेडी लगवा दो तो उसको रेडी लगवा देंगे, चावल छोले की, ठीक है। वो किसी की रेडी पे खड़ा हुआ है ना। हाँ उधर रेडी पे खड़ा होता है, चौक के ऊपर। हाँ वो किसी दूसरे की रेडी पे खड़ा होता है। हाँ, ऐसे मजदूरी पे। हाँ चले उसको अपनी रेडी लगवा देते हैं, ठीक है। ठीक है हाँ अपनी रेडी लगवा देंगे ताकि वो एक ही सहारा है, पोते 2 पोते हैं, एक तो छोटा है। जी 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 जी। तो एक जो वो है वो रोते हूँ बेटा, उनका कोई भी नहीं है बेचारों का। अच्छा उनकी मैं चली गई अल्लाह के घर, तो इनका कौन संभालेगा। सही कह रही। ना उनका शनाख्ती कार्ड बन रहे। क्यों? उसकी माँ का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। अच्छा 3 दफा गई हूँ तो ब्याह फार्म भी नहीं बना के दे रहे। ब्याह फार्म भी कहते माँ का सबूत लाओ। अम्मा का मैं कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाए? तो बाप का तो है ना। हाँ वो है, बाप का है, दादे का है, मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा बेटा का शनाख्ती कार्ड है। अच्छा हाँ लेकिन फिर भी नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। मेरी अब इन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो नादरा में है। जी जी। नादरा में 3 दफा गई हूँ बेटा, ठंडे टाइम बच्चों को भी, 1 दफा बच्चे को भी लेकर गई। अच्छा। मेरा माँ का सबूत लाओ। माँ का सबूत तो ऐसे अबू जी कोई निजाम होना चाहिए कि माँ हमारी मैंने कभी अदालत ना दे दी। जी 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 जी। मैं क्या करूँ अदालत जाके? कैसे जाएंगी इस उम्र में अब के पोते को मैं लेकर? तो बेटा घबरा जाती हूँ धूप में। अच्छा। मेरे सांस घुटे, अच्छा नहीं चला जाता। सही। तो क्या करें फिर? तो बस ये हमारी इन्हीं अम्मा की तरफ से गुजारिश है नादरा वालों से भी कि देखें इनके लिए कुछ थोड़ी सी आसानियां पैदा करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई वारिस नहीं होता, उनका अगर कोई दादा या कोई उनकी दादी है तो आप कोई स्टाम्प वगैरह लेके तो खुदारा इनके शनाख्ती कार्ड बनने दें ताकि इन गरीब लोगों को थोड़ा सा कोई। जी जी। वारिस इनका अल्लाह है या मैं हूँ? जी जी। कोई भी नहीं है। वो पोतों की वजह से परेशान है क्योंकि खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए जी जी तो मेरे पोतों का क्या होगा? जी। आज मैं अल्लाह के घर चली जाऊँ, उनका कौन है? कौन है? कोई नहीं है। कहती मैं आज अल्लाह के घर चली जाऊँ, जिंदगी मौत का तो किसी का भी हमारा नहीं पता। जी जी बिल्कुल, किसी का नहीं पता। ना बेटा मौत का कोई पता नहीं। जी जी अल्लाह के घर का जी जी कब इंसान चल रहा जी। बस ये है कि नमाज पढ़ लें, अल्लाह अल्लाह कर लें तो अल्लाह से बेटा हर टाइम माफी मांगनी जी चाहिए। बहुत अच्छी बातें करती हैं अम्मा जी बिल्कुल। कि वाकई सही बात है कि हर टाइम हमें तो इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। चलो ठीक है ठीक है। व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल सामने सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। ब्लैक हो चुका है मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। साथ आया है ये घंटी का आइकन, बेल का आइकन, इसे भी क्लिक करना है और ऊपर वाले घंटी के ऑल लिखा हुआ है उस बटन पे प्रेस करना है। इस तरीके से ये सब्सक्राइब हो चुका है और नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी और आपको हमारी हर वीडियो मिल